तो कब होने वाली है जॉन सीना की एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिटर्न। आई थिंक इस चीज का जो इंतजार है वो हर डब्ल्यूडब्ल्यूई फैन एकदम बेसब्री से कर रहा है कि भाई बाय चांस अगर जॉन सीना रॉ में रिटर्न करते हैं तो एटलीस्ट रॉ को देखने में मजा तो आने वाला है। और जॉन सीना इस ईयर रेसलमेनिया का पार्ट थे नहीं, तो लंबा अरसा हो गया जॉन सीना को हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई की टीवी पर ना देखे हुए। और भाई फाइनली लगता है ऐसा कि जॉन सीना ने हम सभी को जो ख्वाहिश है वो सुन ली है, क्योंकि रिसेंटली हमारे सीनियर लीडर जॉन सीना ने खुद इस बात को टीज कर दी है कि उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी होने वाले रिटर्न। अब इस गुड न्यूज के साथ इस वीडियो में एक और बहुत ही बड़ी गुड न्यूज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि समर स्लैम के बाद भी इस ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑडियंस की रिटर्न करवाने के बारे में सोच रही है। सोचो अगर आप किसी मीटिंग के अंदर बैठे हो और गलती से आप गैस रिलीज करते हो, यहाँ पे मैं कोई एलपीजी सिलेंडर वाली गैस नहीं बल्कि समझ रहे हो ना जो आप पीछे से गैस निकालते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोचो अगर उसके कारण आपको उस मीटिंग के अंदर पड़ जाए फाइन तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि रिसेंटली फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एंजो अमोरे ने बात रिवील की है कि करीबन उनको पड़ गया था 15 से 16 हजार रुपए के आसपास फाइन। साथ ही में रॉ रोस्टर के एकदम न्यूएस्ट सुपरस्टार मंसूर ने भी रिसेंटली काफी ज्यादा तारीफ कर दी है रैंडी ऑर्टन की, और उन्होंने बताया किस तरीके से अभी तक रैंडी ऑर्टन ने मेन रोस्टर के अंदर उनका सबसे ज्यादा सपोर्ट की है। साथ ही में पॉल लेमन ने भी रिसेंटली कुछ बहुत ही बड़े स्पॉयलर्स दे दिए हम सभी को इन फ्यूचर क्या रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का एक बार फिर से मैच होगा या फिर नहीं, क्या उनके अकॉर्डिंग ब्रॉक आने के बाद एक बार फिर से रोमन को चैलेंज करेंगे या फिर नहीं। तो काफी कमाल की और धमाकेदार अपडेट्स आपको इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। आपको देखना बस वीडियो को एकदम एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब या फिर वियर्ड न्यूज के साथ कह लो, क्योंकि इस बारे जुड़ी है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एंजो अमोरे के बारे में। और जैसे मैंने कहा कि मान लो आप किसी मीटिंग के अंदर बैठे हो और आप पीछे से गैस रिलीज करते हो, अगेन एलपीजी गैस की बात नहीं हो रही है, आप पीछे से गैस थोड़ी बहुत अपनी लीक करते हो और सोचो उस मीटिंग के अंदर आपको कहा गया कि भाई तूने ये काम किया, इस कांड के कारण तुझे 18,000 के आसपास फाइन भरना पड़ेगा। अब होता है फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार एंजो अमोरे बताते हैं कि एक बार वो जो प्रोमो की क्लासेस होती हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि भाई आपको प्रोमो कैसे कट करना है, आपको अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करनी है, आपको कैसे प्रोमोज एकदम कॉन्फिडेंट वे में बोलने हैं, उसकी क्लासेस हमें एंजो अमोरे अटेंड करते हुए नजर आते हैं। और उसी क्लासेस के दौरान अचानक से जो एंजो अमोरे हैं वो हमें गैस रिलीज करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि भाई अचानक से मैं करूँगा, ये ह्यूमन बॉडी है, कभी कुछ भी हो सकता है, कभी डकार आ सकती है, कभी छींक आ सकती है। तो अचानक से वो हमें बैक साइड से अपनी गैस रिलीज करते हुए नजर आते हैं। और एंजो अमोरे कहते हैं शायद आप में से किसी को भी बिलीव ना हो, लेकिन अभी तक मेरी पूरी जिंदगी की ये सबसे ज्यादा महंगी गैस रिलीज थी। अब मैं दूसरा वर्ड यूज कर नहीं सकता हूँ। अब गैस रिलीज इसलिए महंगी थी क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर इस चीज के कारण उन्हें फाइन किया था $250, यानी कि इंडिया के अंदर अगर अभी मैं बात करूं तो 18,000 रुपए के आसपास। एंजो अमोरे कहते हैं कि आपकी तरह मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या पागलपंती है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कि अगर आप पीछे से गैस छोड़ते हो तो भाई आपको $250 फाइन पड़ेगा। और मेरे हिसाब से काफी अजीबोगरीब कहानी है। विंस मैकमैन पहले ही काफी अजीब है और आई थिंक इस चीज को सुनने के बाद आप लोग काफी ज्यादा और हैरान हो गए होंगे कि भाई विंस मैकमैन ठीक ठाक सा इंसान है कि दुनिया के अंदर एक मार्स से आया हुआ प्राणी बन गया वो। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है जब एंजो अमोरे ने गैस रिलीज के कारण $250 फाइन पे किया था? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। जो नेक्स्ट अपडेट है इस बार वो हमारी मंडे नाइट रॉ के रोस्टर के एकदम न्यूएस्ट सुपरस्टार मंसूर के बारे में जुड़ी है। और रिसेंट रॉ के एपिसोड के अंदर जो मंसूर है वो हमें 205 लाइव से आते हुए नजर आते हैं इस बार मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के ऊपर। और रिसेंटली मंसूर का एक इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के अंदर वो बात करते हैं कि जब से वो रॉ के एपिसोड में आए तब से सबसे ज्यादा वो कौन सा डब्ल्यूडब्ल्यूई का लेजेंड है जिसने उनकी हेल्प की है और जिसने बार बार उनको खुद अप्रोच की है और काफी अच्छा उनके खिलाफ बिहेवियर दिखाया है। और वो भाई कहते हैं वो बंदा और कोई नहीं बल्कि है लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन। वो कहते हैं कि रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतना बड़ा लेजेंड है, लेकिन अगर आप बैक स्टेज के ऊपर काम करते हो और आप भी एक डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हो तो ज्यादा से ज्यादा आप ये चीज सोचोगे कि भाई छोटा मोटा कोई सुपरस्टार आएगा या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई एम्प्लॉय आएगा, वो आपको सारी चीजें समझाता हुआ नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर मेरी चीज में जो केस था वो बिल्कुल अलग था। मैं खुद इस चीज पे विश्वास कर नहीं सकता हूँ कि खुद जो रैंडी ऑर्टन है वो मेरे पास आए थे और रैंडी ऑर्टन ने मुझसे बातचीत की थी। ये एक सपने की तरह था कि ऑर्टन जैसा बड़ा जो सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, जो कि हॉल ऑफ फेम की बनने की एकदम राह के ऊपर है और जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतनी सारी चीजें अकम्प्लिश की हैं और आने वाले टाइम में रैंडी ऑर्टन और भी काफी कमाल धमाल करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वो मेरे पास आते हैं और मुझे इतनी सारी अच्छी चीजें सिखाते हैं और ये मेरा एकदम ऑनेस्ट फीडबैक है कि रैंडी ऑर्टन जैसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। लॉकर रूम के अंदर बाकी बंदे काफी ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन रैंडी ऑर्टन जैसा बंदा नहीं भाई, आपको ढूंढने से भी नहीं मिल पाएगा। मैच से पहले भी और मैच के बाद भी दोनों बार रैंडी ऑर्टन आते हैं और वो मुझे गाइडेंस देते हैं, एक मेंटोर की तरह मुझे सारी चीजें बताते हैं कि तुम्हें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं
नहीं करनी चाहिए। और मंसूर कहते हैं मैं काफ़ी लकी हूँ कि रैंडी ऑर्टन जैसे बंदे से मुझे इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तो भाई इसे इस बात साफ साफ पता लगती है कि रैंडी ऑर्टन का जितना भी करियर बचा है WWE के अंदर, वो ये चाहता है कि जितने भी नेक्स्ट जनरेशन आने वाले सुपरस्टार्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिले। रैंडी ऑर्टन ने क्या कुछ WWE के अंदर अचीव नहीं किया है, इतना बड़ा उन्होंने मुकाम हासिल किया लेजेंड किलर का, उसका एक रीज़न है हम उन्हें क्यों इस निक नेम से बुलाते हैं। और रैंडी ऑर्टन सही में भाई एक काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सन है। वो चाहते ये हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है वो अपने स्प्रेड कर पाएँ। और इसलिए शायद वो मंसूर को अप्रोच कर रहे हैं। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? जब मंसूर ने काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है अपने लेजेंड किलर की, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो। लेकिन आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार काफ़ी कमाल की गुड न्यूज़ है और इस बार जुड़ी है समर स्लैम 2021 के बाद के लाइव ऑडियंस के स्टेटस के बारे में। हम सभी ये बात जानते हैं समर स्लैम WWE का एक बहुत ही बड़ा शो होगा और ऑलमोस्ट रिपोर्ट्स की तरफ से बात कंफर्म हो चुकी है कि इस ईयर रेसलमेनिया के बाद समर स्लैम के अंदर हमें लाइव ऑडियंस आती हुई नजर आएगी। लेकिन भाई आज सुबह सुबह रेसल वोट्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है सामने और रेसल वोट्स ये बात रिवील करते हैं कि अभी फिलहाल WWE ये बात प्लान कर रही है कि समर स्लैम के बाद वो एक बार फिर से टूरिंग करना स्टार्ट कर देगी। अब टूरिंग करना स्टार्ट करने का मतलब ये कि WWE हर अलग अलग जगह पे जाके हमें इवेंट्स करती हुई नजर आएगी। और भाई ये जो इवेंट्स है थंडरडोम के अंदर बिल्कुल भी नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर हर इवेंट के अंदर हमें लाइव ऑडियंस और लाइव क्राउड भी आता हुआ नजर आएगा। साथ ही में रेसल वोट्स ये भी कहता है कि फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं है कि सिर्फ हर पेपर व्यू के अंदर WWE ऑडियंस को रिटर्न करवाने के बारे में सोच रही है या फिर हर रॉ और स्मैकडाउन के शो के अंदर। अभी फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं हुई, लेकिन ये WWE अभी फिलहाल टूरिंग की रिटर्न के बारे में सोच रही है और मे भी ऐसा हो सकता है कि हर पेपर व्यू के अंदर हमें ऑडियंस आती हुई नजर आए। अभी फिलहाल 3 से 4 लोकेशंस ऑलरेडी टेबल के ऊपर हैं, यानी कि अभी फिलहाल 3 से 4 लोकेशंस ऑलरेडी डिस्कस हो रही हैं कि भाई हम कौन कौन सी जगह पर जाने वाले हैं समर स्लैम 2021 के बाद। तो भाई बहुत ही बड़ी अच्छी न्यूज़ है हम सभी के लिए कि फाइनली हो सकता है थोड़े टाइम बाद हमें समर स्लैम के बाद यानी कि रॉ और स्मैकडाउन या फिर WWE के हर पेपर व्यू के अंदर एक बार फिर से लाइव क्राउड वापस आता हुआ नजर आए। और लाइव क्राउड के अंदर WWE को देखना आई थिंक उसका अलग मजा ही होता है और उसका एक अलग स्वाद होता है, टेस्ट कह सकते हो। और बहुत जल्दी WWE हम सभी की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी करने वाली है आज की जो। लेकिन अब हमारी नेक्स्ट अपडेट है, आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन इस बार जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है एक बहुत ही बड़े रीमैच के बारे में। आई थिंक जिसका वेट हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से कर रहे हैं और ये मैच हो सकता है हमारे ट्राइबल चीफ वर्सेस हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के बीच में। और आई थिंक बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जब रोमन रेंज एक हील सुपरस्टार हैं तो ब्रॉक आए वो पॉल हेमन को लेकर लड़ाई करें और रोमन रेंज और उनका हो जाए WWE के अंदर एक रीमैच। और अगर ये मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए होता है तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात होगी, देखने में मजा आएगा कि कौन सा सुपरस्टार हमें इस मैच को जीतते हुए नजर आता है। और रिसेंटली पॉल हेमन का एक इंटरव्यू होता है जो कि मेरे हिसाब से अभी फिलहाल रोमन और ब्रॉक लेसनर के सबसे ज़्यादा क्लोज वाले बंदे हैं। और पॉल हेमन अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात रिवील करते हुए नजर आते हैं कि अभी फिलहाल कितने चांसेस है, क्या कुछ स्पॉयलर्स हैं इन फ्यूचर रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर के एक और रीमैच के। तो यहाँ पर पॉल हेमन कहते हैं सबसे पहली बात अभी फिलहाल ब्रॉक ने रिटर्न की नहीं है, हमें ब्रॉक के रिटर्न का थोड़ा वेट करना चाहिए क्योंकि ब्रॉक लेसनर वो चीज़ें करता है जो कि उसे खुद करने में मजा आता है। तो अभी फिलहाल आप ये नहीं कह सकते हो कि ब्रॉक आज आने वाला है, ब्रॉक कल अगले हफ्ते या फिर अगले महीने आने वाला है। और दूसरी बात यह कि मेरे हिसाब से जो ब्रॉक है रिटर्न करने के बाद बिल्कुल भी रोमन रेंज को यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं करने वाला, एटलीस्ट अभी तो नहीं करने वाला, यानी कि इस साल तो किसी भी हालत में रोमन और ब्रॉक के बीच रीमैच नहीं होगा। पॉल हेमन कहते हैं कि अगर ब्रॉक को चैलेंज करना होता ना रोमन को, वो ऑलरेडी रिटर्न कर चुका होता, वो ऑलरेडी चैलेंज कर चुका होता रोमन को और वो ऑलरेडी दोनों सुपरस्टार्स को आमने सामने ला चुका होता है। लेकिन शायद ब्रॉक के मन में कुछ अलग प्लानिंग है, उसके माइंड में अभी फिलहाल कुछ और चीज़ें चल रही हैं। और पॉल हेमन कहते हैं मेरे हिसाब से इस साल या फिर आने वाले कुछ लंबे समय तक ब्रॉक और रोमन का रीमैच नहीं होने वाला है। अब बाकी सब सारी चीज़ें ब्रॉक के ऊपर डिपेंड करती हैं कि जब वो WWE के अंदर आता है उसका मूड क्या होता है, क्या वो एक बार फिर से रोमन के साथ काम करना चाहता है या फिर नहीं। लेकिन पॉल हेमन का ये मानना भी फिलहाल दूर दूर तक कहीं भी चांस नहीं है कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न करने के बाद हमारे यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज को चैलेंज करते हुए नजर आएंगे। अभी फिलहाल पॉल हेमन ने इन चीज़ों को बता तो दिया कि भाई इन दोनों का रीमैच होना इस ईयर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मे बी नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया के अंदर अगर ये मैच होता है तो सही में काफ़ी मज़ा आएगा। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था आज कुछ महीने पहले कि डिस्कशन चल रही है कि हमें रोमन और ब्रॉक का रेसलमेनिया 38 के अंदर रीमैच करवाना है या फिर नहीं। बाकी मेरे हिसाब से सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कब ऑडियंस वापस आएगी और कब स्पेशली हमारे ब्रॉक लेसनर एक बार फिर से रिटर्न करने वाले हैं। लेकिन आज की जो हमारी फाइनल अपडेट है वो इस बार इससे भी ज़्यादा बड़ी और गुड न्यूज़ है और इस बार जुड़ी है सी नेशन लीडर 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन
जॉन सीना के बारे में। और जैसा मैंने कहा, जॉन सीना की जो WWE रिटर्न का इंतजार है वो हम लोग एकदम बेसब्री से कर रहे हैं कि कब एक बार फिर से जॉन सीना वापस आएंगे WWE के अंदर। और स्पेशली अगर वो रॉ में आते हैं तो भाई रॉ भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और फाइनली लगता है जॉन सीना ने हमारी जो ख्वाहिश है वो सुन ली है और जॉन सीना ने खुद इस बात को टीज कर दी है कि बहुत जल्दी उनकी WWE के अंदर रिटर्न होने वाली है। और होता क्या, रिसेंटली हमारे जॉन सीना करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर एक बहुत ही कमाल की पोस्ट। वो जो पोस्ट का पूरा स्क्रीनशॉट है आप लोग अपने स्क्रीन के सामने भी देख पा रहे होंगे। और भाई ये जो पोस्ट है स्मैकडाउन के बाद आती है, आज से कुछ ही घंटे पहले। आई थिंक अभी फिलहाल जब मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीबन 2.5 या 3 घंटे हो चुके होंगे इस पूरी पोस्ट को। और भाई इस पोस्ट के अंदर जॉन सीना ने किया है WWE का लोगो पोस्ट। अब पोस्ट के अंदर पोस्ट किया है WWE का लोगो। अब देखो यहाँ पर काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि पहले स्मैकडाउन के कारण शायद WWE हाइप बनाना चाहती हो और शायद जॉन सीना ने इसलिए फोटो डाली कि भाई थ्रो बैक एडिशन है WWE का। लेकिन भाई सबसे बड़ी बात है ये जो फोटो है वो स्मैकडाउन के बाद आई है, तो मे बी यहाँ पर फैंस या फिर जो सारी रिपोर्ट्स रूमर्स हैं उनका मानना ये है कि मे बी जॉन सीना में ये बताना चाहते हैं कि बहुत जल्दी उनकी WWE के अंदर रिटर्न होने वाली है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जॉन सीना फैंस के एकदम मजे ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है जॉन सीना को फैंस के मजे लेने में काफ़ी मज़ा आता है। कोई भी आने वाला WWE का पेपर व्यू होगा बड़ा जहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जॉन सीना में भी आ जाएंगे, तो जॉन सीना क्या करेंगे उस पेपर व्यू से एक दिन पहले हमें एक उसका लोगो पोस्ट करते हुए नजर आएंगे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। सब सोचते हैं भैया जॉन सीना आ गए, लेकिन जॉन सीना कहाँ आने वाले हैं, वो तो बन के रह जाते हैं हमेशा यू कैंट सी में। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही रीज़न हो सकते हैं, यहाँ पे जॉन सीना बहुत जल्दी आने वाले हैं और जैसा उन्होंने पहले भी कहा था कि जुलाई के बाद जैसी शूटिंग खत्म होगी वो एज सुन एज पॉसिबल हमें रिटर्न करते हुए नजर आएंगे, जैसे भी उस टाइम कोविड के प्रोटोकॉल्स होने वाले हैं। यहाँ पर जॉन सीना एक बार फिर से फैंस के मजे ले रहे हैं। आपके हिसाब से क्या जॉन सीना WWE के अंदर जुलाई के बाद रिटर्न करेंगे या फिर नहीं, या फिर वो बस उड़ा रहे फैंस की खिल्ली? अपना जो ओपिनियन है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। और भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग कर सकते हो नीचे वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को भी कर सकते हो प्रेस, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबी फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।